हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं। मैं आपका अतुल शर्मा एक बार फिर से आईआईटी एडवांस 2021 का एक शानदार प्रॉब्लम लेकर आपके सामने आया हूं। और बच्चों, आज का प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स का है। देखते हैं क्या है। फॉर द रिएक्शन एक्स सॉलिड गिव्स आउट वाई सॉलिड प्लस जेड गैस। एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक्स सॉलिड रिवर्सिबल साइन वाई सॉलिड प्लस जेड गैस। द प्लॉट ऑफ नेचुरल log pz upon p naught versus 10 की पावर 4 by t is given below in the solid line। ठीक है ना। एक ग्राफ प्लॉट किया गया 10 की पावर 4t एक्स एक्सिस पे, और यहां पे है नेचुरल log pz upon p naught वाई एक्सिस पे। ठीक है। pz इज द प्रेशर इन बार ऑफ द गैस z। ये गैस z का प्रेशर दिया गया है इन बार एट टेम्परेचर T एंड P नॉट की वैल्यू 1 बार दे रखी है। एक चीज दे रखी है, एक रिलेशन होता है, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में वॉन ऑफ इक्वेशन में पढ़ा है। और K की वैल्यू कैसे लिखेंगे, PZ पार्शियल प्रेशर ऑफ PZ अपॉन P नॉट। वैसे P नॉट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये 1 हो गया है। हमें निकालना है बच्चों डेल्टा H नॉट इन किलो जूल पर मोल, और डेल्टा S नॉट निकालना है जूल पर केल्विन पर मोल एट 1000 केल्विन। जरा ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस पे 10 की पावर 4 अपॉन t प्लॉट है। यहां पे इसकी वैल्यू 10 है, यहां पे इसकी वैल्यू 12 है। और log pz अपॉन p नॉट x एक्सिस पर है, यहां पे पहली वैल्यू -3 है, दूसरी वैल्यू -7 है। ठीक है। तो देखिए यहां पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी नेचुरल लॉग के पी। सही है। तो मैंने यहां पे Kp की वैल्यू को रख दिया, क्या है, इट इज Pz अपॉन P नॉट। और डेल्टा G नॉट बच्चों क्या होता है, ये होता है डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। तो मैंने इस वैल्यू को यहां पे रखा माइनस आर टी नेचुरल लॉग Pz अपॉन P नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। अब मैंने इसको RT से डिवाइड कर दिया, ये बन गया log pz अपॉन पी नॉट बराबर माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन R, और 1 अपॉन टी को मैंने अलग कर लिया, प्लस ये हो जाएगा टी कट जाएगा, डेल्टा H नॉट अपॉन R। अब ये y हो गया, ये x हो गया, लेकिन अब ये x कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, pz अपॉन पी नॉट इसमें मैंने 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सॉरी डिवाइड किया 10 की पावर 4 से, और 10 की पावर 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज है, प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने 10 की पावर 4 अपॉन टी, ये x हो गया, देखिएगा ध्यान से, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर इसको कंपेयर करें, दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि जो स्लोप है हमारा, वो स्लोप कितना है बच्चों, इट इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू 10 की पावर 4। ये स्लोप आ गया। और अगर मैं स्लोप देखूं तो एक स्लोप होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। तो ये आएगा y2 माइनस y1, ये आपका x है, ये y है, तो y2 माइनस y1 यानी कि -7 माइनस 3, यानी कि ये आएगा -7 प्लस 3, और ये आएगा 12 माइनस 10, तो ये हो गया -4 अपॉन 2, यानी कि -2, यानी ये -2 की वैल्यू है। इसका मतलब डेल्टा H नॉट हो गया 2R इंटू 10 की पावर 4। और अगर मैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट करूं तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ ये हो गया 8 2 6 16, 3 डेसिमल है, और ये हो गया 10 की पावर 1, यानी कि इट कम्स 1.66 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू आई है यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू आई 1.6628 इंटू
हाँ इतना किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है डेल्टा एस नॉट। तो जरा इस इक्वेशन को देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे जो 10 की पावर 4, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो 10 की पावर 4 अपॉन टी है, इसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या आ रही है 10। इसका मतलब टेम्परेचर क्या आ रहा है बच्चों 1000, ठीक। और ये आपका नोन डेटा है, तो ln pz नीचे 1 हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एच नॉट की वैल्यू को रख दूँ तो ये हो गया 2r इंटू 10 की पावर 4, नीचे r है, ठीक है, इंटू 10 की पावर 4, और ये आपका 10 की पावर 4 और ये है 1000। तो देखिए ये कट गया, r कट गया, ये आपका 10 बचा, यानी कि -20 प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन r, ठीक है ना। मैंने t की वैल्यू को रख दिया 1000 इसी इक्वेशन में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा ये जो वैल्यू है इस 10 पॉइंट पर -3 है, यानी कि इधर का वैल्यू कितना है -3, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना है log pz अपॉन पी नॉट -3, ओके। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। नाउ डेल्टा एस नॉट यहाँ से सॉल्व करिए, तो डेल्टा एस नॉट जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए इधर आपका हो गया -3 और यहाँ पे आपका बच रहा है -20, ठीक है। और ये है आपका डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। तो इसका मतलब डेल्टा एस नॉट अपॉन आर की वैल्यू हो गई, ये इधर आएगा 17 हो जाएगा। तो डेल्टा एस नॉट कितना हो जाएगा 17 इंटू आर, यानी कि 8.314। तो इसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर। तो बेसिकली क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच है, आपको मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, आईआईटी में मैथमेटिक्स तो आपका अल्टीमेट सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आईआईटी ने एक कॉम्बिनेशन बनाया है मैथमेटिकल कैलकुलेशन और थर्मोडायनेमिक्स का, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ की गई है, लेकिन सवाल अच्छा है, मतलब पहले अटेम्प्ट में थोड़ा सा आपको अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड माई सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।